नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में अगर आप स्टेनलेस स्टील काट रहे हैं तो एयर कटिंग में मतलब एयर से कटिंग में और ड्राई नाइट्रोजन से कटिंग में क्या डिफरेंस आता है कटिंग क्वालिटी में। साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि नाइट्रोजन से कटिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और नाइट्रोजन से कटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। वहीं हम एयर की भी बात करेंगे कि एयर से कटिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और एयर से कटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपको नाइट्रोजन से कटिंग करनी है, नाइट्रोजन से स्टेनलेस स्टील की कटिंग करनी है तो आपको किस तरह का सेटअप चाहिए। इस तरह की कटिंग आप बहुत ही सिंपल सेटअप से कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तरह का नाइट्रोजन सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं और इस सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगा है वो रेगुलेटर लगभग 30 बार तक का होना चाहिए। हालांकि जो हमें कटिंग के लिए प्रेशर चाहिए वो लगभग 20 बार का प्रेशर चाहिए। तो आप सिंपल इस तरह के सिलेंडर से नाइट्रोजन से स्टेनलेस स्टील काट सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि जो इस तरह की बोतल है ये लगभग 500 से 1000 रुपये की रेंज में इसकी प्राइस झूलती रहती है और इस तरह का सिलेंडर सिर्फ 20 मिनट चलता है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी कटिंग की कीमत आएगी वो 25 रुपये से 50 रुपये सिर्फ नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इसकी प्राइस में जो आपकी कटिंग की कॉस्ट है वो इससे बढ़ जाती है। हालांकि इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी कटिंग की फिनिश है वो बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन अगर आप फैब्रिकेशन के लिए लेज़र कटिंग कर रहे हैं तो उस फिनिश का कोई मतलब नहीं है। आप फैब्रिकेशन के लिए सिर्फ अपनी लेज़र कटिंग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। हालांकि अगर आप कोई सजावटी सामान बना रहे हैं या गेट ग्रिल बना रहे हैं स्टेनलेस स्टील में तो वहाँ पे इसकी एडवांटेजेस है कि आपको उसके ऊपर कोई फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको नाइट्रोजन से काट के दिखाएंगे कि सरफेस फिनिश कैसी आती है। तो अब हम आपको एयर से कटिंग करने के लिए क्या सेटअप चाहिए वो दिखाने जा रहे हैं। तो आपको एक कंप्रेसर चाहिए। यहाँ पे हम एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रू कंप्रेसर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि स्क्रू कंप्रेसर का प्रेशर 10 या 11 या 12 बार से ऊपर नहीं होता है। हमें कटिंग के लिए कम से कम 15 से 20 बार का प्रेशर चाहिए होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं अगर आप फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में एयर कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं तो आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लें जो कि आपको कम से कम 17 या 18 बार का प्रेशर प्रोवाइड करा सके। तो इस कंप्रेसर से जो एयर कंप्रेस्ड एयर होती है हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? जैसे ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसके अंदर इंजन ऑयल यूज़ होता है तो कुछ इंजन ऑयल मेरे एयर टैंक में आ जाता है। साथ के साथ जो एयर में मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि मैंने एयर को कंप्रेस कर दिया है, जैसे अगर हम 17 बार प्रेशर की बात करें तो मैंने एयर को 17 टाइम कंप्रेस कर दिया है। तो इस वजह से इसमें अच्छी खासी मॉइस्चर आ जाती है। तो जो मॉइस्चर होती है मेरे को उस मॉइस्चर को फ़िल्टर करना है। साथ के साथ जो एयर में डस्ट थी उस डस्ट को फ़िल्टर करना है और जो मेरे कंप्रेसर के स्ट्रोक में जो इंजन ऑयल आ गया मेरे को उसको भी फ़िल्टर करना है। तो मेरे को ऑयल फ़िल्टर चाहिए, मेरे को एयर ड्रायर लगाना है, साथ में मेरे को और तरह के भी फ़िल्टर लगाने हैं जो कि डस्ट को भी क्लीन कर सके ताकि मेरी मशीन में एकदम क्लीन और ड्राई एयर पहुँचे। तो उसके लिए हम सेटअप दिखा देते हैं। आपको इस तरह का एक ड्रायर चाहिए। ये वाला ड्रायर रेफ्रिजरेशन पे बेस्ड है, मतलब ये हवा को ठंडा करता है। ठंडा होने से जो एयर में मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होके मोस्टली 80 to 90% मेरा मॉइस्चर एयर से निकल जाता है। उसके बाद मेरे को उस तरह का फ़िल्टर सेटअप चाहिए। ये पहले वाला फ़िल्टर मेरा ऑयल फ़िल्टर है जो कि एयर से ऑयल को निकालता है। उसके बाद मेरा जो पार्टिकल फ़िल्टर है जो एयर से डस्ट वगैरह को निकालता है। आप जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो मेरा पार्टिकल फ़िल्टर है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको दिखाया एयर कटिंग के लिए आपको क्या सेटअप चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एयर कटिंग की एडवांटेजेस क्या है। एयर कटिंग की मेन एडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम आती है। एयर कंप्रेस करने के लिए जो आपका खर्चा आ रहा है वो आपका कंप्रेसर की मेंटेनेंस प्लस आपके जो आप अलग अलग तरह के फ़िल्टर लगे हैं उनकी मेंटेनेंस प्लस आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है। तो हम मोटा तौर पे माने कि इलेक्ट्रिसिटी लगभग आपको 1 घंटे में लगभग 4 से 5 यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और इसी तरह इस कंप्रेसर की मेंटेनेंस भी लगभग 10 से 20 रुपये पर आवर आएगी। तो
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो मेरी टोटल कटिंग कॉस्ट है वो 1 रुपया पर मिनट पड़ेगी। वहाँ मेरी नाइट्रोजन में 25 से 50 रुपया मिनट थी, वहीं एयर पे मेरी 1 रुपया पर मिनट आ गई है। तो मेरी कटिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो गई है एयर पे, ठीक है। तो एयर की एडवांटेजेस है कि मेरी कटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। हालांकि अब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो डिसएडवांटेज, तो पहली डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं कि जो कटिंग क्वालिटी है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। जो एयर से हमने पीस काटा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसकी वजह से ये काला हो गया है। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि एयर में अगर हम उसको अच्छे से ड्राई कर लें तो अभी थोड़ी सी मॉइस्चर मेरे लेंस पे आ सकती है, तो मेरे को लेंस को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है अगर मैं एयर से कटिंग कर रहा हूँ, एयर कंप्रेसर यूज़ करके। तो दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि मेरे जो मेरा कटिंग हेड है उसके जो प्रोटेक्टिव लेंस में मॉइस्चर की समस्या बार बार आएगी, दिन में हो सकता है 2, 3, 4 बार आए। तो दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि आपकी मशीन को आपको ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम इन दोनों डिसएडवांटेज को एनालाइज करें, अगर आप फैब्रिकेशन के लिए मेटल कटिंग कर रहे हैं, अगर आप फैब्रिकेशन के लिए स्टेनलेस स्टील काट रहे हैं, तो जो मोस्टली जो एजेस होंगी वो छुप जाएंगी या वेल्डिंग के बाद आप उनको फिनिश कर सकते हैं। तो अगर आप फैब्रिकेशन के लिए स्टेनलेस स्टील काट रहे हैं तो जो एयर कटिंग की डिसएडवांटेज है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो दूसरी बात, अगर आप कोई सजावटी सामान बना रहे हैं या गेट और ग्रिल बना रहे हैं स्टेनलेस स्टील से, तो उस केस में नाइट्रोजन आपका थोड़ा सा टाइम बचा सकता है, क्योंकि आपको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें बफिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी और आप उस प्रोडक्ट को सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एयर से कटता कैसे और क्या क्वालिटी आती है। तो हम आपको काट के दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि स्टेनलेस स्टील को एयर से काटने में और नाइट्रोजन से काटने में क्या फ़र्क है, क्या डिसएडवांटेज है और दोनों में क्या क्या सेटअप लगता है। वहीं हमने आपको बताया कि किस तरह का कंप्रेसर, अगर आप एयर से काट रहे हैं तो आपको किस तरह का कंप्रेसर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप CNC मशीन्स में इंटरेस्टेड हैं, लेज़र कटिंग में या CNC बेंडिंग में या और CNC मशीन में इंटरेस्टेड हैं, या भविष्य में CNC मशीन लगाने का सोच रहे हैं, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।